जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। क्या तुम्हें सचमुच अभी जाना होगा? बाद में बहुत गर्मी हो जाएगी। मेरी बुढ़ी हड्डियाँ कभी गलती नहीं करती। ओह, तुम अब हाथियों की कब्र में जाने के लिए तैयार हो। मैं बुढ़ा हो गया हूँ पर मेरे उस बदमाश भाई के जितना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई? हाँ, वो तो कोई 200 साल बूढ़ा होगा। पर वो अभी भी अच्छी हालत में है। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी चले जाना चाहिए था, पर जब याददाश्त काम करना बंद कर दे, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं जा चुका हूँ। हेलो गजीनी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हाथी आज सुबह ही चला गया। वो अपने भाई से मिलने गया है। वो फिर से उसका जन्मदिन भूल गया। दुर्घटना से देर भली। और ये बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ एक सरप्राइज देने के लिए। जरा सोचने दो, तुम अपने सियोनी पहुँचने का जश्न मनाना चाहती हो, है ना? हाथी शायद भूल चुका होगा, पर उस दिन उसने मुझे कमल का फूल दिया था। तो ये सब के लिए एक शानदार सरप्राइज होगा। मैं यही करना चाहती हूँ क्लासरूम में। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। इसे अपना ही घर समझो। और कौन जानता है? सिर्फ अप्पू और हीटा को। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। रही बात बघीरा और मोगली की, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ ना आए। ओह, संभल के। डार्जी से बड़ा चुगलीखोर और कोई नहीं। मेरे बेचारे बल्लू, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं मोगली और बघीरा को भेजकर अपने लिए अजवाइन मंगा लेता हूँ। क्या उसने सुना होगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन जंगल को मेरी इस बीमारी का पता चल गया होगा। नहीं, ये बहुत आसान है। मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है मेरे होशियार पैंथर, अभी देखते हैं तुम कितने माहिर हो। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ही आसान है। हिटा ने माशा के केले चुरा लिए हैं और क्लासरूम में छुप रही है। बहुत खूब। बल्लू, तुम ठीक तो हो? उतना भी ठीक नहीं हो। मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जाकर अजवाइन के फूल ला सकते हो? टोकरी में बहुत सारे हैं, मैंने कल ही देखे थे। हाँ, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है मोगली। ये पूरी तरह खाली है। बस करो, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरे लिए अजवाइन के फूल लाने ही होंगे। मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ वो जगह बहुत दूर है, पर ये बीमारी फैल सकती है। क्या? मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है। तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए टबाकी। अजवाइन के फूलों से तुम्हें भी राहत मिलेगी। जरा आराम से, तुम खुद को बीमार कर लोगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता? हाथी, बलू, सच कह रही हूँ मैं, उसे कम से कम 100 सालों से जोरदार जुकाम है, पर ये बहुत पुराना है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो पहले तो ठीक लग रहा था, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। बल्लू को शहद, अजवाइन और आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बहुत चिंता होती। एक बीमारी जो यूं ही कहीं से बिना किसी चेतावनी के हो जाए, सबको हो सकती है। मैं बता रही हूँ, ये बीमारी सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं होती। बस अब बहुत हुआ। जाओ और कहीं और जाके चिक चिक करो। तुम सबको डरा रही हो। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसी को परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही है। अब तुम जाओ। और करीब मत आना।
और ये क्या रंग पोत रखा है? लगता है जंगल में कोई बीमारी फैल रही है। बलू बीमार है और हाथी भी। मैंने उसे जाते हुए देखा अपने आखिरी कदम लेते हुए हाथियों की कब्र की तरफ। बेचारी कचनी रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? जरा समझाओ मुझे। पहली बात तो ये कि ये सब कुछ सच है। बगीरा और मोगली सबके लिए अजवाइन के फूल लाने गए हैं। मुझे लगता है ये कोई महामारी है। और मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और अगर वो बुढ़े सच में बीमार हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बच्चों का खेल होगा। शेर खान हाथी को ढूंढने गया है। ये बहुत बुरा हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैंने शेर खान को सब कुछ बता दिया और वो दौड़ कर गया है। तुम्हें पता है किस तरफ? अगर हम जानते हाथी कहाँ है तो शेर खान से पहले वहाँ पहुँच जाते। आज हाथी नीली पहाड़ी की तरफ गया था। मैंने खुद देखा था। गजनी ने बलू को बताया तो पता चला बात बहुत सीरियस है। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम यकीन कर सकते हो, हाथी वो भी कब्र में है। पर कुछ तो गड़बड़ है। ये सही दिशा नहीं है। नीली पहाड़ी पर तो हाथी का भाई पाशा रहता है। वो जरूर उससे मिलने गया होगा। वो कांटों वाला शॉर्टकट। शेर खान वहाँ से नहीं आ सकता, वो बहुत मोटा है। शायद हम उससे पहले हाथी तक पहुँच सकते हैं। नहीं, रुको, तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर शेर खान ने अपना इरादा बदल लिया और वो हाथी की बजाय बल्लू पर हमला करने आ गया तो? और अगर बल्लू वाकई बीमार है तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको क्या बताऊंगी? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जंगल को कुछ भी बताओ। और शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन भी है। ऊपर देखो, सब कुछ बिगड़ गया है। जुकाम का आइडिया कैसा रहा? उन्होंने यकीन कर लिया। वो मेरी कहानी को सच समझ बैठे। हमें बहुत देर हो गई। मुझे पता था। ये सो रहा है। हाथी चलो उठो। मैं ठीक हूँ मोगली, मुझे सोने दो। तो शायद ये कोई महामारी नहीं है, पर मैंने अपनी आँखों से देखा था। एक पल बलू ठीक था और अगले ही पल वो बीमार पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, हमें शेर खान के बारे में भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन है वो यहीं आ रहा है? मैंने उसे अपनी आँखों से निकलते हुए देखा था। वो ये देखना चाहता था कि हाथी मरा या नहीं। मैं जानता हूँ शेर खान को कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये सच है। अच्छा है ना? पर अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो शेर खान हमारे दोस्तों की तरफ चला जाएगा। हाँ, और यही तो मेरा प्लान है। ये बगी के पास ले जाओ, सिर्फ वही इसे समझ सकता है। जल्दी। उप्स, वो देखो, चुगलखोर। चिंता मत करो, हाथी मरा नहीं है। मोगली भी नहीं मरा। मैं बगीरा को ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वो खतरे में है? कहाँ पर? क्या तुम बीमार नहीं हो? वो तो बस नाटक कर रहा था। पर तुमने ऐसा क्यों किया? अब बगीरा! मैं सब कुछ बाद में समझाता हूँ, पर पहले हमें कहीं छुपना होगा। शेर खान, प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ अकेले हाथी की तरह नहीं मरना चाहता। मुझे बल्लू के पास ले चलो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ताकि मुझे ये बीमारी लग जाए। रहा सवाल उस बुढ़े बीमार भालू का, मैं उसकी बोटी बोटी कर डालूंगा। चैटर बॉक्स सही कह रही थी। मेरे सारे दुश्मन खत्म, जंगल से एक साथ गायब। अब यहाँ मेरा राज होगा। बल्लू, क्या यहाँ कोई है? वो सब कहाँ है ताकि मैं उन्हें ये खबर दे सकूं? आओ अपने नए मालिक का स्वागत करो। क्या यही तुम्हारा राज है? ये बीमारी से भरा हुआ है, सब मर चुके हैं। बदमाश, बदमाश। ये हाथी का भूत है। तुम कौन हो जिसने इस राज्य में कदम रखने की हिम्मत की?
ठीक है सब लोग, खतरा टल गया, शेर भाग गया है, तुम बाहर आ सकते हो। मुझे माफ करना मोगली, मैंने तुमसे ये राज छुपाया। हम तो बस हाथी को एक सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। तुम नहीं होती तो मैं सबको वक्त पर खतरे के बारे में नहीं होशियार कर पाता। पर एक मिनट, तुम नहीं होती तो ये सारी अफवाहें फैली ही नहीं होती। मैंने भी झूठ बोला था। दरअसल मैं पाशा से मिलने नहीं गया था, तुम्हारे लिए। तुम भूले नहीं। याहू! तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, 2 दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था, क्यों है ना का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज, जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, एक दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। तुम चोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा। मुझे तो शेर खान को खाना होगा। जबाकी, जी मालिक। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है शेर खान। तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उससे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस करेगा? कोशिश करके देखो, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान। एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ, बलू। मोगली चला गया। मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी। अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे? क्या बात है मालिक। शायद वो शेर खान था। जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू। का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरीज से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा, तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा। उससे रेड बेरीज से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीफ से किया था। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले का शेर खान तक पहुँचे, मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको। रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघीरा। इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ। मोगली! लाली, बाला, मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं।
मोगली! अकेला! अकेला! ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भालुओं के लिए नहीं। टबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखिए मालिक। क्या ब्राउन बेरी से एलर्जी? नहीं बलू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है। इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियाँ खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी बच्चे। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली, रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढ कर आता ही होगा। अच्छू! मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सूजन। हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा? हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो का है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं! अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बल्लू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरी से एलर्जी हो जाती हो? हाँ, बिल्कुल। सांपों में ये आम बात है। इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो, बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ! नहीं! तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली। तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का, क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है। मैं सांस नहीं ले पा रही।
नहीं। शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का। उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओह, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो, पानी ठंडा नहीं है, वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया।